हेलो फ्रेंड्स, तृप्ता साइकिल का आप सबको प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, चलिए आज अपना मूड बनाते हैं और एक बढ़िया सी कहानी सुनते हैं। आपको मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है डाकिया बाबू। आशा है आप इसे ध्यान से सुनेंगे। अम्मा, आपके बेटे ने मनी ऑर्डर भेजा है। डाकिया बाबू ने अम्मा को देखते अपनी साइकिल रोक दी। अपने आंखों पर चढ़े चश्मे को उतार आंचल से साफ कर वापस पहनती अम्मा की बूढ़ी आंखों में अचानक एक चमक सी आ गई। बेटा, पहले ज़रा बात करवा दो। अम्मा ने उम्मीद भरी निगाहों से डाकिये की तरफ देखा, लेकिन उसने अम्मा को टालना चाहा। अम्मा, इतना टाइम नहीं रहता मेरे पास कि हर बार आपके बेटे से आपकी बात करा सकूं। डाकिये ने अम्मा को अपनी जल्दबाजी बताना चाही, लेकिन अम्मा उसे मिन्नतें करने लगी। नहीं बेटा, थोड़ी देर की तो बात है। अम्मा, आप मुझसे हर बात करवाने की जिद मत किया करो। यह कहते हुए वह डाकिया रुपए अम्मा के हाथ में रखने से पहले अपने मोबाइल पर कोई नंबर डायल करने लगा और अम्मा से बोला, लो अम्मा, बात कर लो, लेकिन ज़्यादा बात मत करना, पैसे कटते हैं। उसने अपना मोबाइल अम्मा के हाथ में थमा दिया। उसके हाथ से मोबाइल ले फ़ोन पर बेटे से हाल चाल लेती अम्मा मिनट भर बात करके ही संतुष्ट हो गई। उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर मुस्कान छा गई अपने बेटे से बात करके। अम्मा, पूरे 1000 रुपये हैं। यह कहते हुए उस डाकिये ने 100 के 10 नोट अम्मा की ओर बढ़ा दिए। रुपये हाथ में ले गिनती करने लगी अम्मा और उसे ठहरने का इशारा किया। अब क्या हुआ अम्मा? अम्मा बोली, ये 100 रुपये रख लो बेटा। क्यों अम्मा? डाकिये ने आश्चर्य से पूछा। हर महीने रुपए पहुंचाने के साथ साथ तुम मेरे बेटे से मेरी बात भी करवा देते हो, कुछ तो खर्चा आता होगा ना? अरे नहीं नहीं अम्मा, रहने दीजिए, डाकिये ने कहा। वह लाख मना करता रहा, लेकिन अम्मा ने ज़बरदस्ती उसकी मुट्ठी में 100 रुपये थमा दिए और वह वहाँ से वापस जाने को मुड़ गया। अपने घर में अकेली रहने वाली अम्मा भी उसे ढेरों आशीर्वाद देती अपनी देहरी के भीतर चली गई। वह डाकिया अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस कस्बे में उनके जान पहचान का एक चेहरा सामने खड़ा था। मोबाइल फ़ोन की दुकान चलाने वाले राम परवेश को सामने पाकर वह हैरान हुआ। भाई साहब, आप यहाँ कैसे? आप तो अपनी दुकान पर होते हैं ना? राम परवेश बोले, मैं यहाँ किसी से मिलने आया था, लेकिन मुझे आपसे भी कुछ पूछना है। राम परवेश की निगाहें उस डाकिये के चेहरे पर टिक गई। डाकिया बोला, जी पूछिए भाई साहब। भाई, आप हर महीने ऐसा क्यों करते हैं? डाकिया बोला, मैंने क्या किया है भाई साहब? राम परवेश के सवालिया निगाहों का सामना करता वह डाकिया तनिक घबरा गया। हर महीने आप इस अम्मा को भी अपनी जेब से रुपए दे देते हैं और मुझे फ़ोन पर इनसे बेटा बनकर बात करने के लिए भी रुपए देते हैं, ऐसा क्यों? राम परवेश का सवाल सुनकर डाकिया थोड़ी देर के लिए सक पका गया, मानो अचानक उसका कोई बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया हो। लेकिन अगले ही पल उसने सफाई दी, मैं रुपए इन्हें नहीं, अपनी अम्मा को देता हूँ। राम परवेश बोले, मैं समझा नहीं। उस डाकिया की बात सुनकर राम परवेश हैरान हुआ, लेकिन डाकिया आगे बताने लगा, इनका बेटा कई बार कमाने गया था और हर महीने अपनी अम्मा के लिए 1000 रुपये का मनी ऑर्डर भेजता था, लेकिन एक दिन मनी ऑर्डर की जगह इनके बेटे के एक दोस्त की चिट्ठी अम्मा के नाम आई। उस डाकिये की बात सुनते ही राम परवेश को जिज्ञासा हुई, कैसी चिट्ठी? क्या लिखा था उस चिट्ठी में? उस चिट्ठी में लिखा था, संक्रमण की वजह से उनके बेटे की जान चली गई, अब वह नहीं रहा। फिर क्या हुआ भाई? राम परवेश की जिज्ञासा दुगनी हो गई, लेकिन डाकिये ने अपनी बात पूरी की। हर महीने चंद रुपयों का इंतजार और बेटे की कुशलता की उम्मीद करने वाली इस अम्मा को ये बताने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं हर महीने अपनी तरफ से इनका मनी ऑर्डर ले आता हूँ। लेकिन ये तो तुम्हारी अम्मा नहीं है ना?
तो डाकिया बोला, मैं भी हर महीने 1000 रुपया भेजता था अपनी अम्मा को, लेकिन अब मेरी अम्मा भी कहाँ रही। यह कहते हुए उस डाकिया की आंखें भर आई। हर महीने उससे रुपए ले अम्मा से उसका बेटा बनकर बात करने वाला राम परवेश उस डाकिया का एक अजनबी अम्मा के प्रति आत्मिक स्नेह देख निशब्द रह गया। दोस्तों, यदि आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।